हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। आप अपना ही यूट्यूब चैनल द एम.एस. एकेडमी आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। 10th क्लास का जो हिंदी होता है उसमें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें चैप्टर आज लिए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हल करते हैं और कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए। यार, नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो लेखक है, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जानते हो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो क्या है, इसका लेखक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आ गया, नाखून हो जाएगा यहाँ पर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति का, सौंदर्य का, किसका होगा। चलिए बता सकते हैं आप लोग। चलिए इसका क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा पार्श्ववृत्ति वृत्ति का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। ये आंसर सही मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। 1907 में, 1907 में, 1907 में, 1906 में, 1905 में, 1904 में। इस ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है। चलिए आप लोग बता सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था, जन्म जो हुआ था आपको 1907 में, 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। सब आप जानते हैं, अभी चैप्टर तो वही चला रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, नागरी लिपि, नाखून के बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति, कौन हो सकता है बता सकते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं है। ऑप्शन में इसका हो जाएगा आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, हम लोग पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, कौन हो सकता है ऑप्शन। चलिए बताइए आप लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहाँ, मध्य प्रदेश, यानी कि इनका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या कहता है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था, मृत्यु करा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, सन 1980 में, 1989 में, 1950 में, 1950 में। चलिए अगर आप लोग को ऑप्शन पता है तो जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु की बात कहता है कि मृत्यु कब हुई थी। चलिए ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी डी, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसलिए 1989 में इनका मृत्यु हुआ था, 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है। भावनात्मक, विवरणात्मक, ललित, विवेचनात्मक इत्यादि कौन हो सकता है। चलिए इस ऑप्शन को जानते हैं, कौन हो सकता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, भावनात्मक, विवरणात्मक, ललित, विवरणात्मक। यह इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट, इसको ऑप्शन में टिक मान लीजिए। इस प्रकार से जो है ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो एक ललित निबंध है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बांटते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सी विधा है, वैचारिक विधा है, शोधपरक निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है, ललित निबंध है, कौन हो सकता है। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कौन हो सकता है। वैचारिक निबंध, शोधपरक, आलोचनात्मक, ललित निबंध कौन हो सकता है। चलिए आपको जानकारी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है, हाँ हम सबको पता ही कौन सा है, तो ललित निबंध है। बिल्कुल विद्या की बात पूछा जाए, अगर आपने क्वेश्चन में कुछ पूछ दिया तो कौन सा हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। अनाम दास की पोथा जो है, अनाम दास की पोथा साहित्य किस विधा की रचना। चलिए कहानी, कथा, उपन्यास है, निबंध है, नाटक, क्या हो सकता है। ये कहानी है कि उपन्यास है, क्या है। चलिए बता सकते हैं तो बता सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर जगह कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अनाम दास का पोथा जो है एक साहित्य है, जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ऑप्शन, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अशोक पर जो पुरस्कार मिला था, वो पुरस्कार मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, से ऑप्शन नंबर डी को चला जाएगा, इसलिए डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। रामविलास शर्मा की, नलिनी विजय शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक वाजपेयी का। चलिए अगर कुछ हम लोग पढ़े हैं तो सबको पता ही होंगे कौन सा होगा। अगर चुपचाप पढ़ रहे हैं तो यही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को उसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब पड़ी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब पड़ी। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है, आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए, जंगली जीवन के लिए, शिक्षित के लिए, अथवा अशिक्षित के लिए, विकसित के लिए। चलिए अगर पता है तो बताइए। जंगली जीवन के लिए, शिक्षित के लिए, अशिक्षित के लिए और विकसित के लिए। उस समय हमारा जीवन जो था एक जंगली जीवन था, कंद मूंद खाने वाले, जंगल में रहने वाले, इसलिए इसके जंगली जीवन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इसलिए ए को ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि असुरों के पास क्या नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे, विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। असुरों के पास विद्या भी थी, शक्ति भी था, युद्ध कौशल भी जानवे करता था। चलिए इसके पास क्या नहीं थे, तो असुर के पास क्या नहीं थे, असुर के पास क्या नहीं थे, तो लोहे के अस्त्र नहीं थे, इसलिए असुर सब हार जाते थे। जिसके पास लोहे के अस्त्र थे वह जीतते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको लॉक कर दी जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें करा नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आय की ओर चला। मतलब नकधर मनुष्य को नखतर नाखून रखने वाले धर, स्वयं विद्या पर, स्वयं पर, देवता पर, पाषण अस्त्र पर, एटम बम पर।
चलिए आप लोग का जवाब अगर आता है तो बताइए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल गया, स्वयं पर नहीं। ये तो हमारा प्राचीन का देवता पर नहीं, नहीं अभी देवता पर नहीं है, पाषाण अस्त्र। भाई पाषाण अस्त्र का अब क्यों करेगा, अब जो कर गया एटम बम, बम ब्लास्ट, ये जो कुछ होता है, इसलिए लोग बम गोली बंदूक इस पर अवसर करने जाता रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ पिता कैसी जीव होता है। इसका जवाब क्या हो सकता है, दयनीय, दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी। चलिए क्वेश्चन अल्पज्ञ स्वयं अपने बारे में बताते हैं। जब उसका लड़की जवाब क्वेश्चन पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए अल्पज्ञ मतलब कि वह अपने आप में कम नॉलेज साबित करने की बताती है यहाँ पर। चलिए तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको हम बता दें, बता रहा है इसमें अल्पभाषी, मृदुभाषी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, दयनीय। पिता अपने आप को एक अल्पज्ञ सोचते हैं, दयनीय है, उसमें क्या बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखिए। दधीची की हड्डी से क्या बना था। चलिए अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, दधीची की हड्डी से क्या बना था। त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार, कुछ भी नहीं। चलिए अगर जानकारी हो तो बता सकते हैं क्या हो सकता है। त्रिशूल बना था कि क्या बना था, नहीं पता सब, तो इस ऑप्शन नंबर इसका चल जाएगा आंसर। इसका आंसर चला जाएगा भगवान इंद्र जो है उसका वज्र जो देखते हैं जो नेत्र वाला है वही बनाते, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसलिए इसको बी को टिक मार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कामसूत्र की रचना किसने किया। कामसूत्र की रचना किसने किया, वात्स्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गुणाकर मूल्य ने, या भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। कामसूत्र का जो किया था वात्स्यायन ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पहले क्या कहता है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, यानी कि पहले मनुष्य जो था नाखून क्यों बढ़ाते थे। ऑप्शन नंबर 1 आता है, ए में कहता है आपसे रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगाने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। चलिए अगर आप लोग का जवाब पता है तो बता सकते हैं किसके लिए नाखून रखते थे। तो हम लोग पहले जो थे एक जंगली जानवर की तरह थे हम लोग, मनुष्य नहीं, पशुता के गुण था, इसलिए वो अपने की रक्षा करने के लिए हम लोग रखते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ए को लॉक कर दी जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, आगे कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई। अंग्रेजी भाषा की घोषणा इंडिपेंडेंस घोषणा कब की गई, 16 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 17 सितंबर को। चलिए हम लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ऑप्शन में इसका हो जाएगा कौन सा, तो 15 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस, इसलिए इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, यानी कि 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस बताते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी को लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, अपने ही अधीन रहना अंग्रेजी की कौन सी हम क्या सिखलाता है। इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, क्या बताइए कौन हो सकता है। चलिए तो इसका हम जवाब पता करेंगे कौन हो जाएगा। तो अपने अधीन रहने का अर्थ क्या कहा जा सकता है, इसका सेल्फ डिफेंस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बहुत देखना है, देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। देवताओं के राजा वज्र जो था कौन सी, राधेश्याम मुनि की, नारद मुनि का, दधीचि का, कपिल मुनि का। चलिए बता सकते हैं कौन इसका आंसर हो सकता है। चलिए जानते हैं तो बताइए। इसका जो हो जाएगा आंसर नंबर, दधीचि ऋषि मुनि थे, उसी के हड्डी को बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है
कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुना मुले का, अशोक वाजपेयी का, महात्मा गांधी का। चलिए, आप लोग जानकारी है तो बता सकते हैं कौन सा हो जाता है। चलिए, तो पता ही हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कल्पलता किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे? कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। चलिए, आप लोग का पता है तो बता सकते हैं, यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए, कौन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। 2000 वर्ष पहले नाखून को अच्छे से संभालते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधन की वृद्धि करने की क्या करते हैं? मैंने मनुष्य की सुखी बनने के लिए भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? चलिए, इसको क्या कहता है, इसको देखते हैं। हाँ, मनुष्य के मनुष्य की सुखी बनने हेतु संसाधनों को वृद्धि करने की सलाह कौन सा लोग देते हैं? संत देते हैं, विद्वान देते हैं, नेता देते हैं, अभिनेता देते हैं। चलिए, मनुष्य को सुखी रहने के लिए भौतिक संसाधनों की वृद्धि करना, यह कौन कहता है? अभी के वर्तमान की कहानी चल रहा है, वही थी बात कहता नेता लोग। भाई, संसाधन को बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, ताकि मनुष्य सुखी रह सकता है। यह हमारे नेता लोग की भाषण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर कहता है, देश के आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? आज़ादी के लिए अनधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्त, सुख, उच्छृंखलता। चलिए, अगर जानकारी है तो बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है? तो उन्होंने बताया था कि सब जितने भी हिंदी है, चाहे जो भी है, अपने यूज करने के लिए स्वाधीनता के बताए थे। वह स्व मतलब अपने बारे में बताता है, इसलिए इन्होंने बताया था स्वाधीनता का उपयोग करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, नाखून अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नाखून जिलाया जा रहा है? मतलब कि कौन नाखून को जिलाया जाए? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु, कौन जिलाया जा रहा है? चलिए, बता सकते हैं इसका ऑप्शन। तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो नाखून को जिलाने में सहयोग कौन करते हैं? प्रकृति, यानी अपने आप होता है, इसलिए प्राकृतिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध लेखक ने